कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं है, कंपनी है। हाँ, जैसे शहजादागिरी है, मतलब उसमें तेरा बाप प्रधानमंत्री, तेरी दादी प्रधानमंत्री, तो तू भी प्रधानमंत्री होगा। मतलब तूने सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है। एक वरिष्ठ नेता थे गुलाम नबी आज़ाद, जो कांग्रेस छोड़ के चले गए, अपना खुद की पार्टी बना ली। उन्होंने कहा कि हमने खुद बोला था राहुल गांधी को कि प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर मत बोलो, ये हम पे उल्टी पड़ेगी। और राहुल गांधी ने गुलाम नबी का अपमान किया, गुलाम नबी आज़ाद साहब का अपमान किया कि नहीं आप बीजेपी से मिले हो। देखिए, राहुल गांधी की सुरक्षा भी वापस लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ना तो सांसद हैं और ना ही कोई उस देश की कोई बड़ी संस्था पे वो हैं, वो एक आम आदमी हैं। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य लोगों को पता है कि 2024 में आएगा तो मोदी। गुलाम नबी आज़ाद अभी आपकी अदालत में आया था, उन्होंने खुद खुलासा किया। तो राहुल गांधी जो उनके सीनियर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अब उनकी बात नहीं सुनते थे, बस अपने मन से जो आया मन में वो खुद देखो आप। और आप कह रहे हो इतने पढ़े लिखे, आप इतने पढ़े लिखे हो कि एक के साथ एक फ्री कर दी, और इतने फ्री कर दिए कि सिसोदिया भी जाके वहाँ जेल में जाके वहाँ रोटियाँ फ्री तोड़ रहा है, वो सत्येंद्र भी रोटियाँ फ्री में तोड़ रहा है। वो इतने पढ़े लिखे आप लाते कहाँ से हो? किस्मत है जो आदमी संसद में दारू पी के पहुँच के संसद चलाने लायक नहीं है, उसको पंजाब स्टेट दे दिए चलाने के लिए। और आप हालत देख लीजिए क्या हालत है। आपने बोला जमुना को मैं ऐसी नदी बना दूंगा, ये मैं 3 बार डुबकी लगा गया जमुना नदी में, मेरे को डायरिया हो गया और मैं मोहल्ला क्लिनिक गया तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिला। आपको एक ऑटो वाले ने थप्पड़ मारा था रसीद के धुआंधार, तब तो थोड़ी बहुत आपकी सीटें आके दिल्ली में सीएम आ गए। अपनी छाती पे बम फटवा लेना, तब भी तुम्हारा लोकसभा से एक भी सांसद ना आने वाला। अब 2024 का लोकसभा का जब चुनाव का रिजल्ट आएगा ना, तो केजरीवाल तुझे औकात भी दिखाएंगे और डिग्री भी दिखाएंगे। बिल्कुल, जहाँ रैली कर देता है वहाँ से सोपड़ा साफ हो जाता है इसका, तो कांग्रेसियों का तो। और अगर मोदी जी और योगी जी के अलावा अगर कोई विकल्प है तो मुझे बता दीजिए। कोई विकल्प नहीं है ही नहीं। अगर इसके अलावा कोई अगर लगा ना प्रधानमंत्री आ रहा है, तो भैया मैं तो नेपाल की तरफ चले जाऊंगा। 24 का चुनाव होने वाला है, राहुल गांधी क्या होने वाला है? घर भी चला गया और सदस्यता भी भाग हो गई उनकी, तो चली गई। देखिए, राहुल गांधी की मांग करें जेपी से की। देखिए, राहुल गांधी की सुरक्षा भी वापस लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ना तो सांसद हैं और ना ही कोई उस देश की कोई बड़ी संस्था पे वो हैं, वो एक आम आदमी हैं। तो उनकी जो सुरक्षा है वो भी केंद्र सरकार को तुरंत से तुरंत वापस लेनी चाहिए। एक आम नागरिक की तरह उनको ज़िंदगी जीना चाहिए। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य लोगों को पता है कि 2024 में आएगा तो मोदी, क्योंकि मोदी ने ऐसा काम किया है कि लोगों हर आम आदमी तक उसने विकास किया है। मोदी जी ऐसे नेता हैं। क्या काम किया? 3 काम बताइए। देखिए, मोदी जी ने सबसे पहले उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, हर गरीब लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया। उसके बाद उन्होंने जनधन खाते से शुरुआत की। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 6,000 रुपये सालाना जा रहा है। आयुष्मान योजना दिया, सड़कें घर गांव तक, हाईवे, आज उत्तर प्रदेश देखो हाईवे का शहर है। और उन्होंने हर घर तक बिजली पहुंचाई, जिसके पास मकान नहीं था वो दिया। तो मोदी जी का काम बताने लायक नहीं है। मोदी जी को दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है। आप भी देखोगे कि भाई यूपीए की जो गवर्नमेंट थी उसका काम और एनडीए की गवर्नमेंट के काम में क्या अंतर है आपको? लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा, राहुल गांधी से पूछिए, जब इनकी दादी जी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, तब क्या था? और जहाँ तक राहुल गांधी की बात करते हो, राहुल गांधी के जो एक वरिष्ठ नेता थे गुलाम नबी आज़ाद, जो कांग्रेस छोड़ के चले गए, अपना खुद की पार्टी बना ली, उन्होंने कहा कि हमने खुद बोला था राहुल गांधी को कि प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर मत बोलो, ये हम पे उल्टी पड़ेगी। और राहुल गांधी ने गुलाम नबी का अपमान किया, गुलाम नबी आज़ाद साहब का अपमान किया कि नहीं आप बीजेपी से मिले हो। गुलाम नबी आज़ाद अभी आपकी अदालत में आया था, उन्होंने खुद खुलासा किया। तो राहुल गांधी जो उनके सीनियर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अब उनकी बात नहीं सुनते थे, बस अपने मन से जो आया मन में वो खुद देखो, आप खुद देखो राहुल गांधी को। आम एक छोटे से बच्चे से पूछोगे ना कि राहुल गांधी कैसे, वो बता देगा राहुल गांधी पप्पू हैं। क्योंकि राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, वो साफ दिखता है, जैसे बच्चों वाली बुद्धि है उनकी। कभी कहते हैं इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। कभी कहते हैं राहुल गांधी मर चुका है, कभी कहते हैं कि देश में नफरत है, कभी जाके विदेशों में देश की बुराई करते हैं, कभी चुनाव आयोग को कटघरे में ला देते हैं, कभी सेना पे सवाल खड़े करते हैं, कभी सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल खड़े करते हैं, कभी कहते हैं सूरत की कोर्ट ने फैसला कर सुना। बताओ, आपने मोदी समाज के लोगों को गाली दिया
कह रहे हो सारे मोदी चोर क्यों होते, और बाद में माफी नहीं मांग रहे हो। कांग्रेस के जितने भी आम कार्यकर्ता हैं आज बिल में छुप गए हैं, क्योंकि पता है देखो लोकतंत्र, कांग्रेस पार्टी कोई लोकतंत्र का काम नहीं करती। कांग्रेस पार्टी एक कांग्रेस पार्टी नहीं है, कंपनी है। हाँ, जैसे शहजादागिरी है, मतलब उसमें तेरा बाप प्रधानमंत्री, तेरी दादी प्रधानमंत्री, तो तू भी प्रधानमंत्री होगा। मतलब तूने सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है। नेता बनना है तो मोदी जी जैसे बनो। देखो कैसे मोदी जी ने भाई अपना घर त्याग दिया, अपने माँ बाप सबको त्याग दिया, अपने कोई रिश्तेदार देखोगे मोदी जी को कि किसी को मदद किया है, कभी घर पे जाके 2 रुपए दिया है, कभी मोदी जी ने घर लिया, कभी गाड़ी ली, कभी जाके कोई अय्यासी की, कोई भी बात बता दो आपने देखा है? नहीं देखोगे, क्योंकि मोदी जी एक सन्यासी हैं, योगी हैं। इतने देखो पढ़े लिखे होने तो वाकई में ये देखो सिसोदिया जी केजरीवाल दोनों की बात को मैं दम रखता हूँ। मैं इतने पढ़े लिखे होने चाहिए कि सीख केजरीवाल सीधा सीधा इशारा ये कर रहे हैं कि मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ, आज दिल्ली का सीएम, दिल्ली चला रहा हूँ, और मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे देश का पीएम बना दो। सीधा सीधा साफ साफ शब्दों में ये कह रहे हैं। और मेरे केजरीवाल महाराज जी, आप इतने पढ़े लिखे हो कि आपने क्लिनिक मोहल्ला खोले और आप जब भाषण देते हो तो कहते हो कि मैं सारा जो मरीज है इलाज स्कूल में आके कराएंगे। अरे भाई पहले बोलना तो सीख लो कि मरीज स्कूल में इलाज कराएगा जाके, क्या क्लिनिक में जाके इलाज कराएगा? अरे मेरे भाई केजरीवाल भाई जरा बोलना सीखो सबसे पहले। और आप कह रहे हो इतने पढ़े लिखे, आप इतने पढ़े लिखे हो कि एक के साथ एक फ्री कर दी, और इतने फ्री कर दिए कि सिसोदिया भी जाके वहाँ जेल में जाके वहाँ रोटियाँ फ्री तोड़ रहा है वो, सत्येंद्र भी रोटियाँ फ्री में तोड़ रहा है वो। इतने पढ़े लिखे आप लाते कहाँ से हो? और रही बात डिग्रियों की, तो सबसे पहले आप अमानुतुल्लाह खान की डिग्री बताओ। ऐसी कौन सी डिग्री है भाई? पत्थर इकट्ठे कर रखे थे, गुलेले इकट्ठे कर रखे थे। 67 विधायकों का पहले आप जारी करो। 67 विधायक आपके विधानसभा से जीते पड़े हैं। पंजाब में आपकी सरकार आ गई है, कितने एमएलए ऐसे होंगे जो अंगूठा टेक होंगे? अरे भाई साहब, ये पीएम बनने के आप सपने छोड़ दो। मुंगेरी लाल के सपने बोलते हैं ना, मुंगेरी लाल के सपने वो देख सकता है अगला। माहौल ऐसा बन गया है। पंजाब में सांडों की लड़ाई में बकरी जीत गई भाई, दिग्गज पार्टियां हैं। कांग्रेस आपस में मर गई, बीजेपी का वहाँ कोई वर्चस्व नहीं है। वोट कहाँ जाएगा? वोट आम आदमी पार्टी को चला गया। भारत का देखो, भारत कितना भाग्यशाली देश है। पैगमान जैसे आदमियों को पंजाब से सीएम बना के वहाँ बैठा हुआ है आदमी। देखो क्या किस्मत है। जो आदमी संसद में दारू पी के पहुँच के संसद चलाने लायक नहीं है, उसको पंजाब स्टेट दे दिए चलाने के लिए। और आप हालत देख लीजिए क्या हालत है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, केजरीवाल जैसे जितने आप पढ़े लिखे आप ये इस बात पे जो आपने जो हंगामा जो मचा रखा है, आपने 300 नए स्कूल खोलने का वादा किया था, आपने वाईफाई लगाने का वादा किया था। पढ़े लिखे होने, आप देखो पढ़े लिखे 300 स्कूल होने का वादा कर रहे हैं। पढ़े लिखे होने के बाद आप पूरी दिल्ली में वाईफाई लगाने की बात कर रहे हैं, फ्री हो जाएगी। पढ़े लिखे होने के बाद आप पता नहीं क्या क्या खोलने, और आपने खोला क्या? आपने बोला जमुना को मैं ऐसी नदी बना दूंगा। ये मैं 3 बार डुबकी लगा गया जमुना नदी में, मेरे को डायरिया हो गया, और मैं मोहल्ला क्लिनिक गया तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिला। फिर आप देखो पंजाब के सीएम बीमार हुए, वो तो अपोलो हॉस्पिटल उन्होंने इलाज करा लिया। मैं कहाँ जाऊँ भैया केजरीवाल जी? तो ये डिग्री का जो चक्कर है, आपके स्टंटबाजी अपने पास रखो। आपको याद होगा, आपको एक ऑटो वाले ने थप्पड़ मारा था रसीद के, धुआंधार। तब तो थोड़ी बहुत आपकी सीट आके दिल्ली में सीएम आ गए। अपनी छाती पे बम फटवा लेना, तब भी तुम्हारा लोकसभा से एक भी सांसद ना आने वाला। लेकिन चले हाँ, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गया, इसलिए हम ये अच्छा होगा। और सिसोदिया को पता नहीं है, और उसने चिट्ठी तो लिख दी। सिसोदिया को पता नहीं है कि 25,000 का जुर्माना लगा दिया केजरीवाल पे डिग्री के चक्कर में। कोर्ट में यही काम बचा हुआ है कि सबकी डिग्री दिखाता फिर। और केजरीवाल पर 25,000 जुर्माना लग गया, उसके सपने में भी डिग्री आएगी। और दूसरी बात, 2024 का लोकसभा का जब चुनाव का रिजल्ट आएगा ना, तो केजरीवाल तुझे औकात भी दिखाएंगे और डिग्री भी दिखाएंगे। मोटा छाप है। मेरे पिताजी 11वीं 12वीं पढ़े हुए हैं, पहलवान प्लस बॉक्सर, सम्मानित पहलवान प्लस बॉक्सर, विदेशों में जाकर बॉक्सिंग और पहलवानी करके आए मेरे पिताजी। और मेरे पिताजी के आज भी जो चेले थे, जो शागिर्द होते हैं, आज भी दिल्ली पुलिस में अच्छे अधिकारियों पे हैं, कोई छोटे मोटे उस पर पद पे हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ, हमारे पिताजी ने तो अच्छा खासा घर चलाया। अगर मेरे माताजी पिताजी अगर अनपढ़ हैं, मेरे दादा दादी अगर अनपढ़ हैं, और उन्होंने 40-50 लोगों को पढ़ा दिया, लिखा दिया, और उनको बहुत बहादुर बना दिया, देशभक्त बना दिया, राष्ट्रभक्त बना दिया, धर्म भक्त बना दिया, तो हमारे लिए तो भैया वही अच्छा है। अगर हमारे मोदी जी की LKG UKG की भी कोई पेपर ही नहीं होता, अब पता नहीं ये क्या कमेंटबाजी करेंगे, ये इनको एक वो मिल जाएगा थंबनेल। अगर नहीं भी है हमारे मोदी जी के पास, और मेरे मोदी जी इस देश को नंबर 1 पे ले जा रहे हैं, लगातार हर साल नंबर 1 पे ले जा रहे हैं। पूरी दुनिया घबराई जा रही है भैया, ये तो रुक ही नहीं रहा, डट ही नहीं रहा।
ये तो परमाणु बम और बड़ी बड़ी मिसाइलें अपने यहाँ बना रहा है, जो कि कुछ कंट्री भी सोच रही है इसका मॉडल कैसे बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करेंगे। ये तो अपने यहाँ तैयार करे जा रहे हैं। तो वो हमारे लिए प्रधानमंत्री जी वैसे ही ठीक है भैया जैसे हैं, और हम इसके अलावा कोई देश में प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते। राहुल गांधी भाई साहब सुनो मेरी बात, देखो अतिथि देवो भव, सबसे पहली बात ये बहुत गलत बात है। उनकी सभ्यता मल्लिक की माँ से कैंसिल करके उन्होंने लात मार के भगा दिया। अतिथि देवो भव ऐसे नहीं होना चाहिए। इटली वाले इतने साल रहे, कुछ ज़्यादा समय रह लिए, वो बात एक अलग है, लेकिन इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो उनको भाई साहब हमारे यहाँ पर कोई भी बाहर से आता है ना, उसका मान सम्मान होता है। ये इटली वाले इतने साल रह लिए यार, ये देखना चाहिए कि राहुल गांधी ने कुछ ना कुछ 10-15 साल तो लोगों का एंटरटेन कराए हैं। और बीजेपी का एक वोट बैंक भी है बड़ा तगड़ा, बिल्कुल, जहाँ रैली कर देता है वहाँ से सोपड़ा साफ हो जाता है इसका तो, कांग्रेसियों का तो, और अगल बगल की पार्टी को भी साफ कर देता है। भाजपा को एकदम मजबूती से % रूप से जिता देता है। रिजल्ट सबके सामने है। और भाई साहब देखो फायदा तो है, देखो बच्चों का भी फायदा। हमारे घर में छोटे मोटे बच्चे ना पापा पप्पू 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 करते, अच्छा लगता है। देखो यार सुनो, उसकी माँ का सपना है, ठीक है जी, कि पीएम हो। अब हम अपने बच्चों की जिंदगी और इस धरती माता को दांव पे नहीं लगा सकते किसी माँ का सपना पूरा करने के लिए। और अगर मोदी जी और योगी जी के अलावा अगर कोई विकल्प है तो मुझे बता दीजिए। कोई विकल्प नहीं है ही नहीं। अगर इसके अलावा कोई अगर लगा ना प्रधानमंत्री आ रहा है तो भैया मैं तो नेपाल की तरफ चले जाऊंगा, वहां जाके रह लूंगा। हाँ, और तो कुछ बचा ही नहीं है पूरी दुनिया में। सिसोदिया जी को मैं यही सलाह देना चाहूँगा, जिन प्रधानमंत्री के बारे में आप ये कह रहे हो ना कि अनपढ़ है, पढ़े लिखे होना चाहिए, और सिसोदिया भाई थोड़ी 2 आँख और लगा ले अपनी आँखों के आगे, जेल में से तो ना लगती होंगी। पुतिन कौन है पुतिन, और डोनाल्ड ट्रंप कौन है, अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो तक तो उनको गले लगा रहे हैं। पुतिन भी जब भी देखो यूक्रेन का युद्ध हुआ, उस अनपढ़ आदमी ने युद्ध रुकवा दिया। तुमसे तो भैया कुछ होने तुम पे ठेके तो रोके नहीं, एक के साथ एक फ्री, वो स्कीम तो तुम पे रुकी नहीं, पलट गए पलटू राम कहीं के। तुम दूसरे आदमी को, तुम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो नेता है नरेंद्र मोदी, आप उसे हल्के में ले रहे हो। भैया वो इतना भारी अंगद का पैर है, उठेगा ना वो, तुम इधर उधर हो जाओगे, वो नहीं लेगा। अच्छा, अभी एक और सवाल उठ रहा है कि जन्मोत्सव के बाद से कि हिंदू राष्ट्र बन गया अब, मतलब जिस तरीके से हर जगह रैली हुई, प्रभाव तलवार लेकर चलना, क्या सच में प्रमाण मिल चुका है रैलियों से? देखो मेरे 3-4 नाम है, सोनू और राकेश, 3-4 नाम है, पर मैं देखो आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। ऐसे मेरा भारत है, इसके भी 3 नाम है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। सबसे पहला नाम हिंदुस्तान ही था। तो जो लोग किसी गलतफहमी में होंगे कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना, तो हिंदुस्तान, जब से हिंदुस्तान लिख रहा है तभी से हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र, इसमें और कोई मजहब है ही नहीं, ना कोई धर्म है। हिंदू राष्ट्र के छत्रछाया में जितने भी लोग रहेंगे सब सकुशल रहेंगे। ये जैसे इंडिया अंग्रेजों ने बना दिया तब से दिक्कत आने लगी। ये मुगल काल हो गए, फलान हो गए, ढिमके हो गए। हिंदुस्तान, और देखिए जैसे जितने और राज्यों के नाम सीएम योगी ने बदल दिए, एक नाम ये भी दोबारा से स्थापित होने वाला है, हिंदुस्तान। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अभी नाम बदलने का भी चल रहा है, हर जगह बोलती है कि नाम बदलने से विकास नहीं होता। ऐसा है सच में? विकास देखो, जिनको विकास नहीं दिखाई दे रहा मैं उनसे कुछ कह नहीं सकता। हाँ, किन्हीं को विकास दिखाई जरूर दे रहा होगा, शराब के ठेके पर जरूर खड़ा होगा विकास। इतना विकास हुआ कि एक के साथ एक फ्री, और इतनी आबादी, जन कहाँ से लोग वहाँ पे पहुँचे। केजरीवाल ने विकास करके दिखाया, राहुल गांधी ने देखो कितना विकास किया। 5,000 करोड़ का घोटाला, श्रीमती उनकी मम्मी ने, उनके जीजा जी, दीदी। देखो विकास वहीं होगा जहाँ खाते में इतने सारे पैसे होंगे, विकास वहाँ नहीं होगा। देखो वंदे भारत, जो वंदे भारत में बैठते होंगे ना, उन्हें विकास बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। और देखो बुलेट ट्रेन आ रही है, बुलेट ट्रेन उन विपक्षियों के मुंह पे तमाचा होगा जो ये कह रहे हैं विकास अभी बड़ा ही नहीं हुआ। अरे भाई थोड़ा शर्म कर लो, और शर्म करके कहीं डूब के मर जाना। वंदे भारत तुम्हारी छाती पे दौड़ रही है, तुम्हारी छाती पे 160 किलोमीटर की स्पीड वंदे भारत ने अचीव की है, और आपको विकास नजर नहीं आ रहा है। जाके प्लेटफॉर्म पे चले जाना, पहले लोगों के सामान वगैरह सब चोरी हो जाते थे, आज सकुशल है। देखो कितने भिखारी प्लेटफॉर्म पे पड़े रहते थे, कितने चोर डकैत, किसी की जेब कट गई, किसी का कुछ हो गया। विकास अगर हुआ है तो ईमानदार मेहनती आदमी का सबका विकास हुआ है, देश का विकास हुआ है। चोर डकैतों का कोई विकास नहीं हुआ है। सभी पार्टियों ने मिलकर एक अध्यक्षता किया है बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। एक साथ आने से कुछ बदलाव होगा असर 24 में? देखियो देश की जनता अब जागरूक हो गई है। गीदड़ों का जो समूह होता है, चाहे कितने भी हुंकार भर ले, एक गीदड़ हुंकार भरता है, 4-5 उसके नीचे हुंकारी भरने लगते हैं, और भी अड़ोस जहाँ तक उसकी हुंकार जाती है। पर जैसे ही शेर दहाड़ता है ना, सारे गीदड़ बिल में घुस जाते हैं। मैं तो नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मैं इस बात को कह ही नहीं रहा,
पर मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जो ये इकट्ठा समूह हो रहा है ना, गीदड़ों का समूह होता है। गीदड़ इकट्ठे होते हैं, शेर कभी नहीं रहता इकट्ठा, शेर शेर ही रहता है। और जब मारेगा ना पंजा तो सारे सुपड़ा साफ हो जाएगा। सबसे पहले तो श्रीमती ये आपकी ममता बनर्जी बांग्लादेशी, इनको तो बांग्लादेश का वहाँ के सिटीजन इनको दिलाती जाएगी, वहीं चली जाएंगी ये। और नीतीश कुमार ये अपने ये इनके पैर, एक पैर इनका पैर खाई में है, दूसरा पैर इनका केले के छिलके पे रहता है। इनका कोई अता पता ही नहीं है किधर को गिरेंगे, खाई में गिरेंगे, केले छिलके गिरेंगे। दूसरी ओर राहुल गांधी है, उनका तो कहना ही क्या, पूछो ही मत। हाँ, अच्छा, पसंद क्यों नहीं करती जनता राहुल गांधी को? क्या कारण है जो उनको पसंद नहीं करती जनता? और देखो, पसंद तो मैं बहुत करता हूँ। राहुल गांधी जैसा आदमी इस धरती पे ही नहीं है, एक एंटिक पीस है। देखो, अभी तक गोदी मीडिया ने शायद दिखाया नहीं होगा और अंध वक्त तो कोई बोलेगा ही नहीं कि राहुल गांधी में क्या क्या खासियतें हैं। राहुल गांधी में देखो ब्लैक बेल्ट है, कमांडो जानते हैं वो, कमांडो ब्लैक बेल्ट उन्होंने सुपर कमांडो की हुई है। और देखो सुपर कमांडो एकदम जवान है, भारत कन्याकुमारी से लेके वहाँ तक टी शर्ट में आ गया, इतनी बड़ी उनमें काबिलियत है। और देखो बयान भी उन्होंने दूसरों से सीखने पड़ते हैं। और समुद्र में गए, अब तो देखो टाइटैनिक पहले डूब गया था, समुद्र में अचानक उन्होंने छलांग मार दी। अगर आज टाइटैनिक होता तो राहुल गांधी बचा के भी ले आते, काबिलियत बहुत है।